हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ किसके ऊपर कि ओजोन लेयर क्या है, कैसे वो हमारे लिए यूज़फुल है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे वो इंटरप्ट हो रही है, एक्सेट्रा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। इनमें से क्या है कि ओजोन लेयर अगर ख़राब हो जाए ओजोन लेयर तो किस पे असर नहीं पड़ेगा, या क्या है कि ओजोन, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि ओजोन लेयर अगर जो है वो डिप्लीट हो जाए तो इनमें से क्या चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अगर ओजोन लेयर ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, तो ये तो इंक्रीज करेंगी ही करेंगी। नेक्स्ट, ये जो है मैलिगेंट मेलनोमा, ये आपका एक स्किन कैंसर है, स्किन कैंसर की टाइप है ये। ठीक है, तो स्किन कैंसर भी होगा ही यूवी रेज की वजह से। फिर है साइनोबैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू यूवी रेज एंड वुड बी अफेक्टेड बाय इट्स इंक्रीज। साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इनमें से किस पे असर नहीं होगा, तो वो है टाइड्स, लहरों पे कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट, वाई यूवी रेडिएशन इज़ हायर इन समर। समर सीजन में जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो ज़्यादा क्यों होती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है द सन इज़ क्लोजर टू अर्थ। सन जो है वो अर्थ के पास होता है, इसलिए यूवी रेस को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अर्थ तक पहुंचने के लिए, और इस वजह से वो ज़्यादा होती हैं समर में। सेकंड है देयर इज़ मोर ओजोन इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग समर। समर के टाइम पे एक और ओजोन लेयर आ जाती है। थर्ड है सन इज़ पर्टिकुलरली बिजी इन समर। समर में जो सन होता है वो बिजी रहता है। और फोर्थ है नन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, गर्मियों में क्या होता है, सन जो है वो अर्थ के, मतलब अर्थ जो है वो, इन दोनों के डिस्टेंस जो होता है वो बड़ा कम होता है, इसलिए ये कम डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ता है यूवी रेज को, इसलिए ज़्यादा यूवी रेज जो हैं वो समर में होती हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर और वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो कौन से स्फीयर में पाई जाती है। जैसे कि हमें पता है कि कौन कौन से स्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। तो जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है ये कौन से स्फीयर में है, तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट, द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर इज कास्ट बाय। ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, इंटरप्ट हो रही है, किस वजह से हो रही है। इन चारों में से हमने ऑप्शन में बताना है कौन सी गैस की वजह से हो रही है, तो वो हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, मतलब CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जितने भी रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, या जितने भी कूलेंट्स होते हैं, और जितने भी प्रोपेलेंट्स होते हैं, ये सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन का मेन कास्ट जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर यूवी रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। बोला है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से इनमें से किस चीज़ का खतरा जो है वो ज़्यादा हो जाता है, हेल्थ रिस्क कौन सा ज़्यादा हो जाता है अगर यूवी रेज जो है वो हमारी अर्थ तक पहुंच जाए, ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए, तो क्या चीज़ बढ़ सकती है। फर्स्ट है डैमेज टू डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड है लीवर कैंसर, थर्ड है स्किन कैंसर, और फोर्थ है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो क्या चीज़ होगी यूवी रेज की वजह से, यूवी रेज की वजह से स्किन कैंसर ज़्यादा होने का खतरा रहता है, तो इसका आंसर सी पार्ट। नेक्स्ट, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द।
जो मॉनिट्रल प्रोटोकॉल है वो इनमें से किससे रिलेट करता है? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फूड सिक्योरिटी? तो जो मॉनिट्रल प्रोटोकॉल है ये रिलेट करता है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। और ये साइन कब किया गया था? ये साइन किया गया था 1987 में। ओके, नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर को डिस्कवर किसने किया था? किसने बताया था कि हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक लेयर है जो कि सन से आने वाली यूवी रेज को अर्थ तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, ओजोन लेयर है। तो ये किसने बताया था? ये बताया था हेनरी ब्यूसन और चार्ल्स फैब्री ने। और कब बताया था? इन 1913 में इन्होंने स्टडी की थी ओजोन की। और तब इन्होंने बताया था कि एक लेयर है जो एटमॉस्फेयर पे है और जो यूवी रेस को अर्थ तक आने से रोकती है। ठीक है, हेनरी ब्यूसन और चार्ल्स फैब्री। बाद में इस ओजोन लेयर की जो स्टडी है वो किसने की थी? GMB डॉप्सन ने की थी। पर डिस्कवरी जो है ओजोन लेयर की किसने की? वो की थी हेनरी ब्यूसन और चार्ल्स फैब्री। नेक्स्ट, which of the following UV radiations is responsible for causing sunburns and skin cancer? यूवी रेज तो आती हैं लेकिन यूवी रेज की भी टाइप्स होती हैं आगे। ठीक है, हमने तो सिंपल यही पता पड़ा है ना कि यूवी रेज आती हैं, पर एक ही यूवी रेज नहीं आती, उसके बड़े सारे टाइप्स जो हैं वो आती हैं। यूवी रेज ए, यूवी रेज बी, यूवी सी। तो इनमें से कौन सी यूवी रेज है जो जो क्या काज करती हैं? स्किन कैंसर काज करती हैं, या फिर जो इचिंग्स वगैरह होती हैं ना सूरज की रोशनी से, तो उसका काज करती हैं। तो वो कौन सी है? वो है UVB। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू मेजर ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर फ्रॉम द ग्राउंड? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो मेज़र करता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन कितनी है? और ये मेज़र ऊपर जाके, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में जाके नहीं करना पड़ता है, ग्राउंड से ही मेज़र कर लेते हैं। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसके लिए? तो उसके लिए यूज़ होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, और यहीं से पता चल गया एक बार और फिर से आपको कि ओजोन जो है वो कौन से स्फेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जैसे हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, और ओजोन को मेजर कौन करता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द ओजोन होल डिस्कवर्ड? कब पाया गया था कि जो ओजोन लेयर है उसमें छोटे छोटे होल्स होना जो है वो शुरू हो गए हैं? तो ये कब डिस्कवर किया गया था? तो ये किया गया था 1985 में डिस्कवर। अब तो आर्टिफिशियल ओजोन लेयर्स भी बनना स्टार्ट हो गई हैं, और लेकिन जो नेचुरल होती है वो नेचुरल ही होती है। तो ओजोन लेयर का मेन काज क्या होता है? पॉल्यूशन वगैरह। जितना पॉल्यूशन ज़्यादा होगा उतने ही ओजोन लेयर में ये जो होल्स हैं ये ज़्यादा होंगे। जितने होल्स ज़्यादा होंगे उतनी ही यूवी, अगर ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, तो जितने होल्स ज़्यादा होंगे उतनी ही यूवी रेज उन होल्स से हमारे अर्थ तक आ जाएंगी और काजेज करेंगी। ठीक है, इसका आंसर ये। नाउ थैंक्स गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू।